सर आप पीपीटी शेयर कर दें प्लीज अभी। हाँ बेटा, मैं शेयर कर दूँ। Okay, so this one is the example. A person plans to deposit सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चले भाई। Just to continue, a person plans to deposit $1,000 in a tax-exempt savings plan at the end of this year, and an equal sum at the end of each year following. If interest is expected to be earned 6% per year, compounded annually, to what sum will the investment grow at the time of the fourth deposit? मीन्स ऐसे समझे कि आपके पास 4 साल एक स्कीम है, जैसा एक हमने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड द लास्ट ईयर इज द बेसिकली फोर्थ ईयर। सो लेट्स सपोज एंड ऑफ दिस ईयर अगर आप जो है वो $1,000 जो है इससे, ये फॉर एग्जाम्पल 4 स्लॉट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेविंग प्लान ये है कि भाई आपने हर साल के लास्ट में $1,000 जो है वो जमा कराना है अकाउंट में। और ये स्कीम आपको क्या दे रही है कि 6% पर ईयर आपको इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे रही है 6%। तो आप क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ईयर की स्लॉट के हिसाब से आपके पास 3 टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी इंटरेस्ट अर्न करने की। सेकेंड ईयर में जब आप अगेन $1,000 सबमिट करवाएंगे या पेमेंट करेंगे सेविंग अकाउंट में, तो अगेन आपके पास आप 2 ऑप्शंस रहेंगे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए लाइक वाइज। तो फोर्थ ईयर की मतलब एट द टाइम ऑफ फोर्थ डिपॉजिट मतलब जब आप फोर्थ ईयर की एंड में जब आप $1,000 जमा करवाएंगे, तो कितना जो है वो आप क्या कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर चुकी होगी। विथ ग्रो करने का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो दैट्स वेरी इजी। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप 3 टाइम एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो या आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। दिस इज द फार्मूला, दिस वन इज द अमाउंट, जस्ट लाइक वो जो जो इक्वल अमाउंट रिपीट हो रहा है उसको हम यहाँ पे आर कह रहे हैं। यहाँ पे जो अमाउंट रिपीट हो रहा है दैट इज $1,000, दैट इज $1,000, एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड इज 4, क्योंकि टोटल स्कीम जो यहाँ पे बताई जा रही है वो 4 साल स्कीम है। तो इसमें आप एन की वैल्यू जो है वो क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, एंड द आई इज द इंटरेस्ट रेट। और इस फार्मूले को हम आर इंटू एस, स्टाइलिश एन इंटू आई के हिसाब से भी
डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर इस फार्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे 1000 आर की वैल्यू $1000 होगी और आई की वैल्यू 6% और एन की वैल्यू जो है वो 4 है। एन की वैल्यू 4 है। तो यू विल गेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा $4374। एक तो है डायरेक्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फार्मूला पुट करके आप कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की स्लॉट में अगर हमारे पास $1000 आता है तो जो हमें हमारे पास इसमें इंटरेस्ट अर्न करने के ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 1000 का 6% जो है हमारे पास वो आएगा 60। हाँ 60 रुपीज। 60 रुपीज फर्स्ट सेकंड के केस के हिसाब से। और अब थर्ड केस में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 160 का 6%। ठीक है, तो 1060 का 6% आएगा। हाँ भाई, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो आपके पास 6% आएगा वो आएगा 60। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 60 को ऐड करेंगे अगेन 1000 में, क्योंकि आप कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। तो अब थर्ड ईयर के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट फर्स्ट स्लॉट पे मिलेगा वो कितना, वो किस पे आप मिलेगा, वो मिलेगा 1060 पे 6%। तो वो आपके पास आ जाएगा 63.6। ठीक है, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड स्लॉट के लिए। अब फोर्थ स्लॉट के लिए अब क्या होगा, अब आपके पास क्या हो गया भाई, 63 + 60 एंड प्लस 1000। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट जो थर्ड थर्ड स्लॉट के हिसाब से अकॉर्डिंगली थर्ड स्लॉट आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपके पास आ जाएगा $1123। तो $1123.6 का जो अगर आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 67.4 मतलब दिस वन इज फॉर द सेकेंड ईयर, दिस वन इज फॉर द थर्ड ईयर, दिस वन इज फॉर द फोर्थ ईयर। ठीक है, तो अब ये तीन इंटरेस्टेड आपका इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट जो है वो आपको फर्स्ट स्लॉट के लिए अवेलेबल हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईपी के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैन्युअली। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फार्मूला से पुट करना चाहते हैं कि भाई फोर्थ एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर चुकी है अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉलिसी, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और आपको जो रिजल्ट मिलेगी वो यहाँ भी है 4374 रुपीज। बात आ रही है समझ में, या मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊं? हेलो, व्हाइट बोर्ड पे जाइए सर। चलिए भाई व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यस सर। हाँ भाई, आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। अब यस आपके पास 4 स्लॉट्स है, 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है,
फर्स्ट स्लॉट में भी आपने $1000 सेव किया, ये ऐसे समझिए कि स्कीम आपको दी जा रही है। आपने $1000 यहाँ पे भी सेव किया, आपने $1000 यहाँ पे भी सेव किया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने सेव किया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है। सो अब ये प्लान है कि भाई आप जो है आपको 6% एनुअली इंटरेस्ट दिया जा रहा है। 6% एनुअली इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और जो टाइम पीरियड है, जो डेडलाइन है, वो मींस एन की वैल्यू वो 4 ईयर्स है। इन द लास्ट ईयर इज द फोर्थ ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि भाई एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, मतलब आपके सेविंग प्लान के लास्ट में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर चुकी होगी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से सीधी सीधी हमें नजर आ रही है, जो एन्युटीज है वो 4000 है, बिकॉज इसका टोटल कितना होगा $4000। लेकिन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द स्लॉट्स, तो टोटल ग्रोथ कितनी होगी लास्ट में फोर्थ ईयर तक, ये क्वेश्चन है हमारे साथ सीधा सीधा। तो हम भाई क्या करेंगे, अब फर्स्ट के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे कंपाउंडेड है, ये याद रखना। और फोर्थ ईयर के हिसाब से, अच्छा फोर्थ ईयर के हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सॉरी फोर्थ ईयर के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन फोर्थ ईयर पे जाके हम इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली जब आप सेकेंड ईयर की स्लॉट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है इंटरेस्ट अर्न करने की, दैट इज फॉर थर्ड एंड फोर्थ। जब आप आएंगे थर्ड ईयर पे तो आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह जाती है, वो नेक्स्ट ईयर आपका फोर्थ ईयर है। तो अब जब आप फोर्थ ईयर पे आएंगे तो यहाँ पे अब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न करें। अब अगर हम $1000 के हिसाब से फर्स्ट सेकेंड ईयर के हिसाब से जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट $1000 का 6% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाता है $60। अब जब हम थर्ड ईयर पे आएंगे तो थर्ड ईयर में जो होगा वो आपकी ये इन्वेस्टमेंट और प्लस यहाँ से जो आपका इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है उसका सम, मतलब यहाँ से आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया है दिस ईयर, या यहाँ मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ये आपका, ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी इनिशियल, इस पे आपने इंटरेस्ट अर्न किया, और वो जो आपने सेकंड ईयर के बेसिस पे आपने इंटरेस्ट अर्न किया वो 60 है। अब आपका जो थर्ड ईयर होगा वो इनके सम पे, इनके सम पे परसेंटेज अप्लाई की जाएगी, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली। तो 1000 प्लस $60 इज 1060, तो उसका 6% जो हमें मिलेगा वो मिलेगा $63.6। ये इंटरेस्ट आपको 1000 पे नहीं मिला, ये इंटरेस्ट आपको मिला है $1060 पे। अब जब आप फोर्थ ईयर पे जाएंगे तो फोर्थ ईयर के लिए फिर क्या होगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट प्लस ऑल अर्न इंटरेस्ट। यहाँ हम क्या करें? अब इसके सम पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% ऑफ दिस। तो जी कोई क्वेश्चन था आपका बेटा? हेलो, यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 67.416।
ठीक है, ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर की स्लॉट के लिए। अब आप आएंगे सेकेंड ईयर की स्लॉट पे, सेकेंड ईयर में आपके पास इन्वेस्टमेंट $1000 है। सेम प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे, थर्ड ईयर के अकॉर्डिंगली आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस एरो शोज द कैलकुलेशन ऑफ 6% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 6%, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एरो जो मैंने बनाए हैं ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और ये वाले एरो जो बनाए गए हैं ये एडिशन के लिए। तो यहाँ पे जब आप इसका थर्ड ईयर के हिसाब से अकॉर्डिंगली देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, $60। अगेन आप क्या करेंगे, इन दोनों को सम अप करेंगे और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। तो $1060 का इंटरेस्ट प्रीवियसली आपको दिया हुआ है, दैट इज द 63.6 यस बेटा। सर जो फर्स्ट ईयर का फाइनल इंटरेस्ट आया है उसको हम सेकंड ईयर में यूज क्यों नहीं करेंगे? जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे, थोड़ा माइक के नजदीक आके बात करें। जो फर्स्ट ईयर का फाइनल इंटरेस्ट आया है उसको हम सेकंड ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर की देखें, अब वही बात कर रहा हूँ ना कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो ये है कि आपने आपने ये वाली जो स्लॉट्स फिल करनी है वो एट द एंड ऑफ द ईयर स्लॉट फिल करनी है। मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट जो अपनी सेविंग अमाउंट पेमेंट जो है वो अकाउंट में जब आप पुट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो एट द एंड ऑफ ईयर कर रहे हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की एंडिंग पे मतलब दिसंबर में, अब जब आप दिसंबर में अमाउंट जो है दिसंबर की लास्ट डेट पे जब आप अमाउंट सेव करेंगे तो इट मींस नाउ यू विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली आप जो सेकंड सेविंग अमाउंट जो पुट कर रहे हैं वो सेकंड ईयर के लास्ट पे पुट कर रहे हैं, थर्ड ईयर के लास्ट पे पुट कर रहे हैं, फोर्थ ईयर के लास्ट पे पुट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो प्रीवियस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर जो है वो नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सो नाउ यहाँ पे आपको 63 और यहाँ पे अगेन आप सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यहाँ पे $1000 पे जाके आप 6% कैलकुलेट करेंगे। दिस वन इज रिपीटिंग साइकिल लाइक दैट। तो यहाँ पे आप 6% जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको $60 मिलेगा। तो एक किस्म की आप देखिए एक ट्री चार्ट बन रहा है ना। अब यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपके पास नेक्स्ट ईयर नहीं है। आपने एंड ऑफ द फोर्थ ईयर पे जब आपने $1000 सेव करने के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाया, अब आपके पास बैंक जो है अब आपको नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन नहीं दे रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है कि आप इंटरेस्ट अर्न करें। वो जस्ट 4 ईयर्स तक ही पॉलिसी थी, तो ये अमाउंट आपका वैसे का वैसा रहेगा। तो अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे कि भाई टोटल एन्युटीज का सम और प्लस टोटल अर्न इंटरेस्ट का सम, ये आपस में आप ऐड करेंगे। तो अब आपका ये हो गया टोटल एन्युटीज की वैल्यू जो होगी वो होगी $4000। इज दैट क्लियर बेटा? इस कॉलम इज इक्वल टू $4000। अब बाकी जो है इंटरेस्ट जो अर्न किया हुआ है उनकी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाता है भाई 60 जो है वो हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, तो इट मीन दैट इज $180 एंड प्लस 63 जो है वो हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 63.6 इंटू 2 एंड प्लस जो एक टाइम आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो 7.416 आ रहा है। तो ये टोटल आपका इंटरेस्ट जो बनता है, जो फ्यूचर वैल्यू हम जिसको कह रहे हैं, वो बन रहा है हमारा $374 74.616 ये आपकी टोटल ग्रोथ बन रही है। ग्रोथ, दिस इज द ग्रोथ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और ये आपको मुख्तलिफ टाइप्स में मिलती है। आपको फॉर एग्जांपल जैसे पोल्स वगैरह बना
ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि भाई आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें सेव करने के लिए, और हम ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको ईयरली बेसिस पे जो है इतने कॉइन्स मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। ये तमाम इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। सो हाँ, अब यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, जो कि हमने यहाँ पे एक स्टेप स्टेप वाइज जो बेसिक कैलकुलेशन की बुनियाद पे हमने चीजें परफॉर्म की हैं। अब ये तमाम चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और व्हाट इज दैट फार्मूला, वो हम शेयर करते हैं आपके साथ कि व्हाट इज दैट बेसिकली फार्मूला। दिस वन इज द फार्मूला। अब डायरेक्टली इसमें फॉर एग्जांपल मुझे 4th ईयर पे कैलकुलेट करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर चुकी है, तो मैं इस फार्मूले को यूज कर सकता हूँ। इसमें आपके पास मुख्तलिफ चीजें हैं। दिस इज द ग्रोथ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और एन्युटी, SN, एंड दिस वन R इज द रिपीटेड और इक्वल सम ऑफ अमाउंट जो या द वैल्यू ऑफ दैट एन्युटी, एंड दिस I is the interest rate. Is that clear? And this N is total or the given time period. फॉर एग्जाम्पल मुझे भाई 4th ईयर तक नहीं चेक करना, मुझे 3rd ईयर तक चेक करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर चुकी है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तो मैं एन की वैल्यू क्या रखूंगा भाई 3। अगर मुझे 1st ईयर की एंड पे चेक करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर चुकी है, तो मैं एन की वैल्यू कितनी रखूंगा 1 इफ इट इज डिफाइंड एनुअली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एक चीज आप क्लियर समझें, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे R लिखा हुआ है और उसके बाद हम S और सबस्क्रिप्ट में NI लिख रहे हैं। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे R इंटू बाकी जो बकाया पार्ट है उसको हम SNI डिनोट कर रहे हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड SNI। अब इस SNI का क्या मतलब है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और इसमें ये जो चीज आ रही है दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। इसीलिए हम SNI को अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस SNI इज बेसिकली 1 + I और N -1 डिवाइडेड बाय I। तो ये आपका जाके बेसिकली SNI बन जाता है। दिस इज अ कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, और ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो इसीलिए आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे देखें डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, SN की वैल्यू और I, और डायरेक्टली उसकी रिजल्ट लिख रहे हैं। मतलब जैसे किसी कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया हुआ हो या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने कैलकुलेट किया हुआ हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये इंटरप्रेट करता है, जिसमें ये जो है फार्मूला जो है इस तरह से सेव किया गया है कि मैं जस्ट आपको इनपुट दूंगा और मुझे आप आउटपुट कैलकुलेट करके दे देना कि भाई S4 इंटू, यहाँ पे ये इंटू नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है, 0.06। सो अब आपको फॉर एग्जांपल जो है वो सर अटेंडेंस ले ले, टाइम निकल गया सर। हाँ हाँ ठीक है, अटेंडेंस लगा लिए। अच्छा यहाँ पे अब आपको जो है इसको 4374.62 को जब आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, 1.375। तो ये आपको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। तो कंपाउंड अमाउंट फैक्टर आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे एक और आपके पास एग्जाम्पल है, a boy plans to deposit $50 in a saving account, अगेन सेविंग अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, फॉर द नेक्स्ट 6 years। अब यहाँ पे आपके पास कितनी स्लॉट्स हैं? 6 स्लॉट्स हैं। अब ये बात याद रखो, इंटरेस्ट इज अर्न्ड एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर क्वार्टरली। अब आप याद रखना, यहाँ पे इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड नहीं किया जा रहा, क्वार्टरली किया जा रहा है। और आपको बताया, अब दो चीजों में फर्क समझो, डिफरेंस रखो। इंटरेस्ट रेट एक अलग चीज है, और अगर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट, ये अलग चीज है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इट मींस कि यू आर देयर इज द कंपाउंडिंग अमाउंट। आपके पास कोई अमाउंट है जो आपको मिला है किसी परसेंटेज पे। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं तो इट मींस कि मैं आपको कोई परसेंटेज दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। लेकिन जब मैं कंपाउंडेड की बात कर रहा हूं तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, दैट अमाउंट, दैट अर्न अमाउंट। What should her account balance be 6 years from now? How much interest will he earn? यहाँ पे हर लिखा हुआ है और यहाँ पे ही लिखा हुआ है, so there is no difference. Don't worry. आप या दोनों को हर कर दें, ये दोनों को एम ही कह दे। अब आप डायरेक्टली फार्मूला पुट कर सकते हैं। फार्मूला में आप पुट करेंगे, भाई आपके पास आर की वैल्यू क्या है, सेविंग अमाउंट कितना है, $50, और आपको ईयरली नहीं बल्कि क्वार्टरली कंपाउंड करना है इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परसेंट को डिवाइड करेंगे 4 से, बिकॉज हर एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स को भी आप चेंज करेंगे क्वार्टर्स में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को 4 के साथ। अब आप सिंपली डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर देंगे, क्योंकि तीनों चीजें आपको मिल गई, तो तीनों चीजों की बुनियाद पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको लास्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। यहाँ पे हम S4 कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम S4 कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम S6 कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट शुड द अकाउंट बैलेंस बी 6 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, एंड यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा मसला। तो S24 into 0.02% दिस इंटरेस्ट एंड दिस क्वार्टर्स, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगी। यहाँ पे जो S24 आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये S24 मीन्स SNI वो आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड अमाउंट फार्मूला। इज दैट क्लियर? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रहा तो अगेन आप मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पहले किया था लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ एन एन्युटी। अब ऊपर जो फार्मूला बताया गया है उसको हम अब एक न्यू शेप में लिख रहे हैं, वैसे लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं बना रहे हैं, सिंपल फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई SN is equal to R into compound amount factor SN बार इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज दिस इज नाउ स्पेशल केस I। सो इस फार्मूला में 4 वेरिएबल्स हैं, ये हमें बता रहा है कि देयर आर 4 वेरिएबल्स। सो लाइक कंपाउंड अमाउंट फार्मूला, इफ एनी 3 ऑफ देम आर नोन, अगर 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 आपको मालूम पड़ जाए
तो फिर आप फोर्थ वेरिएबल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। वी कैन फाइंड द फोर्थ वन। फॉर एग्जाम्पल, if the rate of interest is known, what amount should we deposit each period in order to reach some other specific amount? What amount should be deposited each period in order to reach some other specific amount? मतलब कि भाई हम जो वो इक्वल सम डिपॉजिट कर रहे हैं ईयर वाइज या क्वार्टर वाइज, वो हम कैसे मालूम करें अगर हमें फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यूज दी हुई हो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दी गई हो और अमाउंट कंपाउंड अमाउंट भी हमें बताया गया हो। तो दिस इज वेरी सिंपल नाउ बिकॉज एस एन इज अ नंबर, आर इज अ नंबर एंड दिस कंपाउंड अमाउंट फार्मूला जो है एस एन आई, दिस इज आल्सो अ नंबर। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली बाय डिवाइडिंग विद द कंपाउंड अमाउंट वैल्यू एंड दैट कंपाउंड अमाउंट मैग्नीट्यूड इज एस एन आई। So this is now that size means कितना मेरी पर क्वार्टर या पर सेमी एनुअली या एनुअली डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में, that is called the size of anything, and for that you have to apply this formula. Is that clear beta? Hello. Yes, sir. Okay, अब देखिए हम एक एक मिनट सबर करें। Okay, sir. Okay, sir. हाँ भाई, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको नजर आ रही है, ये फैक्टर इसको हम पहले कह रहे थे कि ये जो है भाई ये कंपाउंड अमाउंट फार्मूला है। यहाँ पे लिख देते हैं, लिख भी देते हैं कि भाई दिस इज अ कंपाउंड अमाउंट फार्मूला, कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था प्रीवियस फार्मूला में इसलिए हम इसको कंपाउंड अमाउंट फैक्टर कह रहे हैं। अब इसको अगर हम अलग जाविये से रखें, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जस्ट लाइक 2/3, उसको हम लिख सकते हैं, we know that this can be written as 2 into 1/3. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 into ब्रैकेट 1/3। अब वो कैपिटल ब्रैकेट रखें आप वो स्मॉल ब्रैकेट रखें, there's no difference। हाँ, करली ब्रैकेट नहीं रख सकते, तो उसके लिए फिर अलग से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आएंगे कि भाई आप इसका क्या नाम है। अब ये कंपाउंड अमाउंट फार्मूला है, कंपाउंड अमाउंट फैक्टर है। अब 1 डिवाइडेड बाय द सम मैग्नीट्यूड लाइक दिस इज जस्ट लाइक द अमाउंट reduces or goes to smaller number 0. Why? Only in this case कि जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो ये जो डिवीजन होगी दिस गोज टू 0, देन दिस इफ दिस गोज टू 0, तो दिस फैक्टर हैज स्पेशल नेम। इस फैक्टर को अब हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये एक डुबा देने वाला फैक्टर है, इसे समझे, अ सिंकिंग फैक्टर।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट या फंड फैक्टर, अमाउंट हम यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पे फंड फैक्टर सही है, ठीक है। दिस फैक्टर इज कॉल्ड सिंकिंग फंड फैक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। A corporation wants to establish a sinking fund beginning at the end of this year. इस साल के खत्म होने वाले टाइम पे एक कॉर्पोरेशन जो है वो सिंकिंग फंड की स्टार्ट लेना चाहती है या एस्टेब्लिश करना चाहती है। एनुअल डिपॉजिट्स विल बी मेड एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड फॉर द फॉलोइंग 9 years, मतलब इस साल के लास्ट में जो है एनुअल डिपॉजिट जो भी रखा है लेकिन वो इक्वल होगा, वो इस साल के लास्ट में स्टार्ट किया जाएगा और अगले 9 साल तक वैसे ही रिपीट किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे मान लें कि मैं लास्ट डेट ऑफ द दिसंबर को कुछ अमाउंट सेव कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो अब हर साल की दिसंबर की उस डेट पे मैं उतना अमाउंट दोबारा रिपीट करूंगा और ये प्रोसेस में अगले 9 years तक रिपीट करता जाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे यह बताया यार। Annual deposits will be made at the end of this year and for the following 9 years. If deposits earn interest at the rate of 8% per year compounded annually, हाँ यहाँ पे अब क्वार्टरली नहीं कहा जा रहा, अब ये चीजें मिक्स नहीं करना है। अगर कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो उसका एक अलग मतलब है, अगर कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली तो उसका अलग मतलब है, अगर आपको कहा जा रहा है कंपाउंडेड मंथली अलग मतलब है, अगर कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली इसका अलग मतलब है। तो तमाम चीजों को उनके अपने दायरे में ही समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली हाउ मच मनी, भाई आपको 8% हर साल पे इस स्कीम में इंटरेस्ट दिया जा रहा है आपके डिपॉजिट पे। और 9 years तक ये स्कीम चलेगी, इसे समझे। हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड ईच ईयर इन ऑर्डर टू हैव $12 million। अब ये जो $12 million की वैल्यू यहाँ पे आपको बताई जा रही है, दिस इज नाउ द गिवन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। And we know that the future value of annuity is represented in the formula as SN. This is the future value or the compounded amount you can say. तो आपको कंपाउंडेड अमाउंट दिया जा रहा है, आपको टोटल टाइम पीरियड भी बताया जा रहा है, आपको इंटरेस्ट रेट भी बताया जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आप साल के लास्ट में जो डिपॉजिट जमा करवाएंगे वो कितना होना चाहिए। $12 million तक ग्रो करने के लिए आपके पास डिपॉजिट कितना होना चाहिए 9 years तक, मतलब वो जो पेमेंट रिपीट की जाएगी वो कितनी होनी चाहिए। मींस द वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है आपसे। एंड वी नो दैट आर इज बेसिकली नथिंग अ सिंपल फार्मूला and that formula tells us is SN, a compound amount into the sinking fund factor. So you just have to calculate the compound amount is S10 और यहाँ पे आपके पास जो है वो S10 की वैल्यू $12 million है और यहाँ पे आप अलग से फंड फैक्टर जो है कंपाउंड अमाउंट फैक्टर जो है वो आप अलग से कैलकुलेट करेंगे। S10 बार इंटू 0.08 और 8%, ये आपको विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड अमाउंट फार्मूला मिल जाएगा। दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दिस वन इज नीडेड टू फाइंड आउट। आप जब इसको फाइंड आउट करके 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगी। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो लास्ट आंसर मिलेगा दैट इज दिस वन, 8,28,000
$360। हर साल के लास्ट में आपको इतने डॉलर्स इन्वेस्ट करने चाहिए, तब जाके आप $12 मिलियन पे पहुंचेंगे। अब अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे आप? 10 deposits of this will be made during this period. Total deposits will equal to और इंटरेस्ट यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो सिंपली 12 मिलियन माइनस दिस अमाउंट, तो आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है। वेट अ मिनट, हाँ, आपको पर ईयर ये डिपॉजिट करना है। तो आप नेक्स्ट 10 ईयर तक जो आपका टोटल डिपॉजिट रहेगा वो ये रहेगा, और ये आपका फ्यूचर अमाउंट है $12 मिलियन। तो आप फ्यूचर अमाउंट में से इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर अमाउंट माइनस टोटल डिपॉजिट, तो वो आपको कितना मिला? ये आपको इंटरेस्ट मिला। दिस इज ओके। इज देयर एनी क्वेश्चन? हेलो, यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते Yes, हैं। sir. बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अटेंडेंस ले रहे हैं। सर आप नोट्स सेंड कर दिएगा ग्रुप पर सर। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर कि सर पीपीटी शेयर नोट्स कर दें। आप अच्छा सेंड अच्छा कर अच्छा, दिएगा। ठीक। ओके, अभी प्रैक्टिकल्स है कुछ बच्चों के, ये बात देखते हैं। ओके सर। सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी अंदाजन सर? कौन सी क्लासेस? सर फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, सर तकरीबन अंदाजा कब स्टार्ट होंगी? अभी जस्ट ऑनलाइन क्लासेस चल रही है भाई। ठीक है, सर ऑनलाइन क्लासेस कौन चल सी रही हैं। फिजिकल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस नहीं आए। तो जैसे वो डायरेक्शंस आएंगी तो वो तमाम चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। सर कल तो बोल रहे थे कि 20 पे क्लासेस कंटिन्यू होंगे। कहाँ तक? 20 तारीख को 20 डेट। 20 तारीख से। जी। यस सर। अल्लाह खैर करे, जो सही होगा बेहतर होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डिसीजन होगा जो बेहतर होगा वो लिया जाएगा। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। चलिए भाई, ओके, आपकी अटेंडेंस हो गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह